प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं 9वीं जमात का अलजेब्रा सेट एक्सरसाइज 1.1। तो बढ़ते हैं हमारे सवालात की तरफ। तो मैंने आपके लिए सवालात बोर्ड पर लिख कर रखा हो। तो पहला सवाल क्या बोला है कि दर्ज झेल सेट को फ़हरिस्ती तरीके से लिखना है। अब सेट किसे कहते हैं, फ़हरिस्ती तरीका क्या होता है, ये सब चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से डिटेल में बताया हो। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप लिंक पर से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहला फ़हरिस्ती तरीके से लिखना है। तो इसमें पहला सवाल है कि जुफ्त तबई एदाद का सेट। तो जुफ्त और उसमें भी तबई आदाद। तो जुफ्त का मतलब क्या होता है, तबई आदाद का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। जुफ्त यानी हम लोग बोलते हैं ना 2, 4, 6, 8, 10। तो ये इस तरीके से हम लोग जुफ्त आदाद जो 2 के पहाड़े से कटते हैं या 2 के पहाड़े में आते हैं उसको बोलते हैं। और तबई आदाद यानी जो 1, 2, 3, 4 रहते हैं यानी जमा में जो रहते हैं उसको बोलते हैं हम लोग। तो हमको बोला गया है कि जुफ्त तबई आदाद का सेट। तो हम लोग सेट का नाम ले लेते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं कैपिटल लेटर से। तो मैंने ए ले लिया मेहराबी कौस में। अब जुफ्त तबई आदाद बोला है, तो जुफ्त यानी 2 से शुरू होता है वो, तो 2, 4, 6, 8, 10। अब हमको बताया है कि कहाँ तक जाना है, नहीं बताया है, तो बस आप आगे डॉट डॉट करके मेहराबी कौस बंद कर दीजिए। तो ये हो गया पहला सवाल, जुफ्त तबई आदाद का सेट। अब दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल क्या बोला है, 1 से 50 के दरमियान, 1 से लेकर 50 के दरमियान जुफ्त मुफर्रद आदाद। तो जुफ्त का मतलब तो मैंने अभी आपको बता दिया, 2, 4, 6, 8, 10। अब मुफर्रद आदाद का मतलब क्या होता है कि मुफर्रद आदाद यानी ऐसे आदाद जो खुद के पहाड़े में आते हैं। तो खुद के पहाड़े में जैसे वो भी 2 से ही शुरू होता है, तो 2, 3, 5, 7। आप बोलेंगे सर 9 भी, तो 9 3 के पहाड़े में आता है। तो इसके लिए हम लोग मुफर्रद आदाद उनको बोलते हैं जो सिर्फ अपने पहाड़े में आते हैं। जैसे 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, फिर इसके बाद 17, फिर 19, यानी जो अपने पहाड़े में आते हैं और किसी और के पहाड़े में नहीं आते, तो उसको हम लोग बोलते हैं मुफर्रद आदाद। तो इसने क्या बोला है हमको सवाल ने कि 1 से 50 के दरमियान जुफ्त भी होना चाहिए और वो अदद मुफर्रद भी होना चाहिए। तो मैंने अभी आपके लिए लिखा, देख सकते हैं कि ऐसा अदद कौन है, सिर्फ 2 ऐसा अदद है जो जुफ्त भी है और क्या है, मुफर्रद भी है। तो बस यही हमारा हल होगा। हम लिखते हैं सेट बी, फिर मेहराबी कौस में हम लिख देंगे, क्योंकि आंसर क्या आया, सिर्फ हमारा 2। 1 से 50 के दरमियान में सिर्फ 2 ऐसा नंबर है जो कि जुफ्त भी है और मुफर्रद भी है। तीसरा सवाल, तमाम मनफी सही आदाद का सेट। तो मनफी यानी नफ़ी वाले आदाद, तो इसको लिखते हैं हम लोग, सी लिखता हूँ मैं मेहराबी कौस में। अब तमाम मनफी बोला है तो मनफी वाले, नफ़ी 1, नफ़ी 2, नफ़ी 3। कहाँ तक बोला है, कुछ बोला है कि सवाल में, तो बस आगे डॉट डॉट लगा के मेहराबी कौस बंद कर दीजिए, क्योंकि लाम महदूद है, बताया नहीं कहाँ तक रुकना है। बढ़ते हैं हमारे चौथे सवाल की तरफ। मौसीकी के 7 सुरों का सेट। तो मौसीकी यानी हम लोग जो गाना गाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग। तो मौसीकी के 7 सुर, तो उसको लिखते हैं हम लोग डी, सेट डी। मेहराबी कौस बनाएंगे 7 सुर, तो सा पहले आता है, फिर कौमा रे, कौमा गा, सा रे गा, फिर इसके बाद माँ, सारे गा माँ, फिर प बोलते हैं ना हम लोग, प ध। तो प लिखेंगे, कौमा लगाएंगे, फिर ध और आखिरी में नी, प ध नी। तो सा रे गा म प ध नी। सवाल क्या दिया हुआ है कि दर्ज झेल अलामतों में दिए हुए बयानात को हमको अल्फाज में लिखने बोला गया है। तो सबसे पहले सवाल दिया हुआ है 4/3। ये जो ई दिख रहा है आपको इस तरीके से, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, रुक्न पढ़ते हैं। ये रुक्न की अलामत है। तो क्या बोलेंगे, 4/3 रुक्न है सेट क्यू का। तो उसको लिखना भी है, तो इस तरीके से लिखेंगे 4/3 रुक्न है सेट क्यू का। हो गया। फिर इसके बाद सवाल नंबर 2, नफ़ी 2 रुक्न नहीं है। इसको काटा गया है ना, इसका मतलब रुक्न नहीं है किसका, सेट एन का। तो लिखिए कि नफ़ी 2 रुक्न
नहीं है सेट एन का। सवाल नंबर 3, P एक ताक अदद है, तो सेट P हम क्या लिखेंगे इसको, सेट P कैपिटल P है, इस तरह है कि, ये स्मॉल p लीजिए, सेट P इस तरह है कि ये वाला स्मॉल p एक क्या है, ताक अदद है। अब सवाल नंबर 3, तो सवाल नंबर 3 क्या बोला आपको कि कोई भी दो सेट जो है फैस्ती तरीके से और इबारती तरीके से लिखना है हम। तो मैंने यहाँ पर आपको समझने के लिए पहले से लिख कर रखा हूँ फैस्ती तरीके से। तो ए और बी दो सेट लिया हूँ मैंने, ए में 2 4 6 8 10 12, यानी हमको ये क्या दिख रहा है, ये तो जुफ्त अदद है और जुफ्त के साथ ये तबई अदद भी है। तो अब उसी को हम लोग इबारती तरीके से लिखते हैं। क्या लिखेंगे, सेट ए, एक्स के आगे उमूदी लकीर, एक्स इस तरह है कि ये क्या है, 13 से छोटा जुफ्त तबई एदाद है। इसको हमने इबारती तरीके से लिख दिया। अब भी फैस्ती तरीके से लिखा हुआ है, एस कॉमा एम, यानी ये तरीका हमारा फैस्ती तरीका है। तो अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो क्या बनता है, ये हुर्फ स्माइल बनता है। तो हम क्या लिए कि वाई, उसके आगे उमूदी लकीर। अब वाई की तारीफ बयान करते, तो वाई ये जो है स्माइल का एक हुर्फ है। तो सवाल नंबर 4 क्या बोला आपको कि 10 झेल सेट को जो है फैस्ती तरीके से लिखना है। तो लफ्ज़ कॉम्प्लीमेंट के हुरूफ का सेट। सवाल नंबर 2, लफ्ज़ कॉम्प्लीमेंट के हुरूफ का सेट। तो हमको इसको फैस्ती तरीके से लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे हम, यहाँ पर हम लिखते हैं सेट ए बराबर है, फिर मेरा भी कॉस बनाएंगे हम लोग। कॉम्प्लीमेंट बोला गया है, तो कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहले सी, फिर कॉमा लगाइए ओ, कॉमा एम, फिर उसके बाद पी, कॉमा एल, कॉमा ई। फिर वापस से देखिए एम रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग एम को नहीं लिखेंगे। फिर इसके बाद ई वापस से रिपीट हो रहा है, तो उसको भी नहीं लिखेंगे। तो कॉमा एन और फिर लास्ट में कॉमा टी। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल, मतलब चौथे सवाल का दूसरा सवाल। फिर इसके बाद चौथे का तीसरा सवाल क्या बोला है आपको, इंसान के हवासे खमसा का सेट। सवाल क्या है कि इंसान के हवासे खमसा। तो हवासे खमसा यानी जो 5 चीज़ें होती हैं ना हमारी, नाक, कान, आँख, ज़बान और जिल्द, ये 5 चीज़ें हमको लिखना है। तो हम लिखते हैं सेट बी। तो लिखिए यहाँ पर आँख, कान, नाक, ज़बान 4 हो गए और ये आखिरी जिल्द। चौथा सवाल क्या है कि 1 से 20 के दरमियान तमाम मुफर्रद अदाद का सेट, 1 से लेकर 20 के दरमियान। तो मुफर्रद अदाद मैंने आपको बताया कि ऐसे अदाद जो क्या होते हैं, अपने पहाड़े में आते हैं। चलिए लिखते हैं हम लोग, इसको ले लेते हैं हम लोग सेट सी। और तमाम जुफ्त मुफर्रद अदाद वो भी 1 से 20 के दरमियान। तो 2 से शुरू होता है वो, 2, 3, 5, 7, कॉमा लगा कर लिखना है क्योंकि ये फैस्ती तरीका है। फिर 7, 9, सॉरी 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 जो है दूसरे के पहाड़े में आता है। तो हम लेंगे 11, फिर उसके बाद 13, फिर 17 और आखिरी में आएगा 19, क्योंकि 20 के दरमियान बोला गया है। तो ये जो है तमाम मुफर्रद अदाद है जो 1 से 20 के दरमियान है। फिर इसके बाद सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या है कि ज़मीन के बर्रे आज़मों का सेट। तो ज्योग्राफी में आपने पढ़े होंगे कि कितने बर्रे आज़म है। तो टोटल जो है 7 बर्रे आज़म है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ, सेट डी लिखते हैं हम लोग इसको। तो बर्रे आज़म कौन कौन से है, तो सबसे पहले हम एशिया में रहते हैं। तो एशिया, इंडिया जो है एशिया में आता है। तो एशिया पहला हो गया, बर्रे आज़म एशिया बोलिए आप। फिर इसके बाद अफ्रीका, बर्रे आज़म अफ्रीका, बर्रे आज़म यूरोप। फिर आएगा ऑस्ट्रेलिया,
एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 2 बच गए। तो यहाँ पे मैं नीचे लिखता हूँ। तो 2 कौन से हमारे बचे? एक है जनूबी अमेरिका और एक है शुमाली अमेरिका। तो मैं नीचे की तरफ लिखता हूँ इसको, जनूबी अमेरिका और कॉमा लगा के लिख दीजिए शुमाली अमेरिका। तो ये 7 हमारे बर्रे आज़मों का सेट। सवाल नंबर 5 का पहला क्या बोला है आपको कि सेट ए में जो है 1 4 9 16 25 36 49 64, यानी ये हमको देखकर क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग देखते हैं ना कि 1 का मुरब्बा क्या होता है? 1 ही होता है। फिर 2 का मुरब्बा क्या होता है? 4, यानी 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा 16। इसी तरीके से हमको पूरा मुरब्बे दिए हुए जो कि कहाँ तक है? 100 तक, जो कि 10 का मुरब्बा होता है। तो इसको अब हमको इबारती तरीके से लिखना है। तो कैसा लिखेंगे हम लोग? यहाँ पर लिखेंगे सेट ए, मेहराबी कॉस बनाएंगे। इबारती तरीका लिखने का तरीका क्या आपको बता चुका हूँ मैं कि कोई भी मुतगैर फ़र्ज कर लेंगे, उसके आगे उमूदी लकीर खींचेंगे। अब ये क्या है? तमाम मुरब्बों का सेट है जो कि 11 से छोटे हैं। चाहे तो आप अल्फाज में, लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x जो है बराबर है किसके? n स्क्वायर के। और n का मतलब क्या? नंबर 1 2 3 4। फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं कि ये जो नंबर है यानी n है, ये रुक्न है कैपिटल N का, और कैपिटल N का मतलब तबाई आदाद 1 2 3 4 जो कि जमा में होते हैं। फिर आगे हम लोग लिखते हैं कि ये जो n है यानी नंबर है, ये नंबर जो है कितने तक है? 10 तक है ना, यानी 10 का मुरब्बा 100 है ना। तो हम लिखते हैं इसको कि ये 10 तक है, तो यानी इस तरीके से लिखेंगे और बराबर है किसके? 10 तक। ये इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। सवाल नंबर 2 क्या बोला है कि बी ऐसा सेट है जिसमें क्या है? 6 12 18 24 30, इस तरीके से। यानी हमको देखकर क्या समझ में आ रहा है कि ये जो है 6 के पहाड़े लिखे हुए हैं जो कि कहाँ तक है? 48 तक। तो इसको हम लोग इबारती तरीके से लिखेंगे हम लोग। तो सेट बी, मेहराबी कॉस लिखेंगे। कोई भी एक मुतगैर ले लीजिए, तो y मैंने ले लिया, उमूदी लकीर खींचेंगे। अब इसको लिखते हैं हम लोग कि y जो है बराबर है किसके? 6 का पहाड़ा है तो 6 लिख देंगे। तो 6n, n यानी नंबर, यानी ये देखिए यहाँ पर इनके बीच में कोई अलामत नहीं, मतलब ज़र्ब। तो 6 ज़र्ब 1, तो क्या मिलता है हमको? 6 का 6, 6 ज़र्ब 2, यानी n की जगह पे हमको नंबर रखना है। तो 6 दूनी 12, इस तरीके से पहाड़ा हमको दिया हुआ। तो y जो है बराबर है 6n के। फिर कॉमा लगाते हैं हम लोग। फिर उसके आगे हम लोग लिखते हैं कि ऊपर वाले सवाल में भी हमने लिखे कि छोटा n यानी स्मॉल n जो है रुकन है कैपिटल N का, n यानी तबाई आदाद। फिर आगे लिखिए कि ये जो स्मॉल n है वो क्या है? 8 तक है ना, 6 8 48। तो हम इसको ऐसा लिखते हैं कि ये जो है छोटा है किससे? 9 से। ये सी सेट, उसमें S M I L और E, अगर इसको हम मिला दें तो क्या बनता है? ये स्माइल बन जाता है। तो हम क्या लिखेंगे इसको कि सेट सी, इस तरीके से। कोई भी एक मुतगैर फ़र्ज कर लीजिए, हम लोग अब Z लेते हैं, उमूदी लकीर। तो क्या लिखेगा कि Z जो है इस तरह है कि ये स्माइल SMILE का एक हुर्फ है। मेरा भी कॉल बंद। चौथा सवाल दिया हुआ है इतवार पीर मंगल बुध जुमेरात जुम्मा शनिचर, यानी ये सब क्या है? हफ्ते के दिन है। तो बस हमको वही लिखना है। तो हम लिखते हैं ए, उमूदी लकीर। इसके आगे हम लोग इसकी खुसूसियात लिखते हैं। ए जो है क्या है? ये हफ्ते का दिन है। तो लिखेंगे हम लोग ए, ये हफ्ते का एक दिन है। मेरा भी कॉल बंद। फिर सवाल नंबर 5, आखिरी सवाल क्या दिया हुआ है कि x जो है बराबर है किसके? मेरा भी कॉस में a, E, T। तो एक तो ये इसके अंदर से हम लोग बना सकते हैं, देखिए उसका x दिया हुआ है नाम, तो x ही लिखेंगे। कोई भी एक चीज़ फ़र्ज कर लीजिए,
तो x फर्ज करते हैं हम यहाँ पे, x उमूदी लकीर। हम लिखते हैं कि x जो है इस तरह है कि ये, अब इससे दो वर्ड बन सकते हैं, एक तो टी और दूसरा ईट का एक हुर्फ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया।